बात है, अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सुनिए। एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे और सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं और हम लोगों ने सरकार से बात की है, उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए अन्य मार्ग में पहले निगोशिएशन कराया जाता था और समझाया जाता था कि क्रिमिनल लोगों को कुछ दे दो भाई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। राहुल गांधी के बिहार आने के बाद जीतन राम मांझी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी जिस प्रकार कल बिहार में बोल कर गए और सरकार पर बड़े बड़े हमले करके गए, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, सरकार पर ये तक कह दिया कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स था उसी प्रकार बिहार में भी चुनाव फिक्स होने वाला है। जीतन राम मांझी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा, कब तय होगा, मांझी ये भी बता रहे हैं। राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स था, बिहार में भी चुनाव फिक्स होने वाला है। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं, 1980 से हम लोग विधायक हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे भी किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बात करने का मौका मिला। सर, मांझी जी कल गया में राहुल गांधी गए थे, विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ। और देखिए, मांझी के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है? अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सुनिए। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो होना नहीं। एक को कोई बोलिएगा तब ना, ये को कोई बोलिए। सर, कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा इंडिया में। ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे और सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की। राहुल यादव से देखिए, को लेकर तेजस्वी यादव सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं और हम लोगों ने सरकार से बात की है, उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए, और हॉस्पिटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है सभी डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई की गई है, आप लोग सब जानते हैं। ये नहीं कि जो क्राइम करने वाले को एक अन्य मार्ग में पहले निगोशिएशन कराया जाता था और समझाया जाता था कि क्रिमिनल लोगों को कुछ दे दो भाई, इन लोग भूखा है। तो जैसा कि आपने जीतन राम मांझी को सुना, तमाम बातें कर रहे थे, राहुल गांधी को बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें हल्के में लेते हैं लोग, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। चुनाव जब आया है तो उन्हें माउंटेन मैन के परिवार की याद आई है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उसका कोई तथ्य नहीं होता, कोई उसका
औचित्य नहीं होता। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी कह रहे हैं। अब राहुल गांधी बिहार में जो बोल कर गए हैं उस पर एनडीए नेताओं की प्रतिक्रिया की बारी है। अब जीतन राम मांझी इसमें सबसे पहले आते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया देने के मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सबसे आगे होते हैं और कई सारी बातें ऐसे कह जाते हैं जो उनके विरोधियों को चुभ भी जाती हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इससे पहले कई बड़ी बातें कही और उन्हीं बातों का जवाब देते हुए मांझी ने कई सारी बातें कही। खासतौर पर चुनाव को अगर की बात करें तो उन्होंने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जून जुलाई का महीना एक तय माना है, संभावित महीना बताया है और कहा है कि जुलाई के महीने में या उससे पहले या फिर थोड़ा बाद में हो सकता है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए। हर किसी को उतनी सीटें दी जाएंगी जिन सीटों पर वो लड़ सकता है, जीत सकता है। मांझी ने एक लाइन ये भी कहा कि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।